जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। आँख से लेके शरीर से लेके और पूरी क्या नभ से लेके आकाश तक। पुराने लोग थे वहाँ बहुत खुश हैं और खुश रहने के बाद बाहर के लोग आके यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग जब जाते तो लोग कहते थे अरे बनारस में जा रहे बहुत धूल होता है, बहुत वहाँ पे जो है कि कोई मौसम का ठीक नहीं, बड़ी गर्मी पड़ती है। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बनारस में कहीं जंगल है। आप सब, हमको लगता है इस पार्षद के ग्रुप में सबसे नए पार्षद। अच्छा, आप नेता विपक्ष भी हैं। मैं सचेतक समाजवादी पार्टी का। और डोमरी गांव की ये वही जगह है जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पेड़ों को लगाने का। 1 घंटे में यहाँ 2.5 लाख पेड़ लगाए गए थे और मियावाकी पद्धति से इस जंगल को डेवलप किया जा रहा है। मियावाकी पद्धति के बारे में बात करें हल्की सी, तो ये जापान से आई हुई पद्धति है। कम समय में, कम संसाधन में, कम ज़मीन में घने जो जंगल कैसे उगाएं, ये पद्धति इस पे जो है पेड़ उगवाती है। खैर, हम लोग इस समय यहाँ पर हैं और हमारे साथ है बनारस के कुछ पार्षदगण। तो हम सीधे बात करेंगे और बड़ी अच्छी चीज़ ये है मेरे लिए कि हम आज सारे माननीयों के साथ चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रवीण राय जी से। प्रवीण जी से हमारा पुराना भी परिचय है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले इनका वार्ड जो है वार्ड में गए थे और तहकीकात थोड़ी बहुत की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बात करते, फिर हम लोग वार्ड में चला जाएगा। ये बताइए कैसा लग रहा है? अभी तो मतलब खैर अभी बहुत नर्सरी स्टेज में है, पर 3 साल बाद इसकी स्थिति क्या होगी प्रवीण जी? नर्सरी स्टेज में तो है, मगर पौधे 3 महीने में हमारे कोई भी 1.5 फुट से कम के नहीं है। आने वाले 3 साल बाद तो हम लोग आएंगे तो यहाँ बच्चों को लेकर आने के लिए है जो पिकनिक स्पॉट होगा ये बनारस का। जितने हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं फिर वो डोमरी जरूर आना चाहेंगे कि गंगा के किनारे इतनी शानदार जो जंगल बन रहा है, ये समझ लीजिए कि एक अच्छा पर्यटन स्थल होगा। भैया आपका शुभ नाम? मदन दुबे, पार्षद खजूरी। देखिए है क्या कि राजनीति के अलावा बात करते हैं। जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। आँख से लेके शरीर से लेके और पूरी क्या नभ से लेके आकाश तक वातावरण को शुद्ध करने का। ये डोमरी में आने के बाद लगा हमको कि 2.5 लाख पौधे अभी जीवित हैं। हम लोग भी एक समय संशय की स्थिति में थे कि भाई इतने पौधे गर्मी में कैसे जीवित रहेंगे। तो माननीय महापौर जी के अथक प्रयास से, उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो प्रबल का है, वो कुछ न कुछ करते रहते हैं और वो ज्वलंत उदाहरण इस डोमरी पे देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में अलग मिसाल है। इसको कुछ कहा ना जाता, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, आंखों से दिखा सकता। चेहरे पे जो अलग ही आपके जो है मुस्कान है, अलग ही नूर लग रहा है। तो ये होता भी है बहुत जगह, मतलब कई तो उसमें मेडिकल जर्नल्स में भी कहा गया है कि कई पेड़ों के बीच में जाइए तो अपने आप मनोबल बढ़ जाता है। ज्वलंत उदाहरण भैया, ये आने के बाद हमको लग रहा है जैसे अलग तरह का पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है और बोलने में जैसे लग रहा है कि कहीं घूमने का और यहाँ जाने की इच्छा नहीं लग रहा है कि यहीं पर रहा जाए 2-4-5 घंटे जिस शांति से। और ये अगर 2-3 साल बाद अगर यहाँ आएंगे, जो जंगल अभी हम लोग ढूंढते हैं, कभी जंगल पिकनिक स्पॉट मनाने जाते हैं तो उस पिकनिक का रूप देखने को हमको ज्वलंत पीछे चले जाते हैं। देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जंगल, अभी जैसे बताया जा रहा था कि 4 तालाब बनाए जा रहेंगे, उसके बाद पाथवे बनाया जाएगा और कुछ योजना है कि केरल की तरह पद्धति अगर कर देंगे तो आप बनारस के लोग यहाँ पे आके घंटों घंटों महीनों रहेंगे और केरल पद्धति से करेंगे। तो अपने आप में निराली चीज़ है और होना चाहिए। ये हमको कहता है कि कहना नहीं में बड़ा वो लग रहा है कि मोदी जी के प्रेरणा से और अशोक तिवारी जी के अथक प्रयास से जो इस तरह का देखने को मिल रहा है, ये हर जो महापौर हों उनको सोचना चाहिए, इस तरह का विकास करना चाहिए। ये आने वाले पीढ़ी के लिए है। हम लोग तो मान लीजिए रहे न रहे, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी रहेंगे वो याद करेंगे कि ये पहले महापौर जी थे, उनके कार्यकाल में ये चीज़ किया गया। आपका शुभ नाम? अजय बिंद, शिवपुरवा पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 10 है। अजय जी, आपके भी वार्ड में आए थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए और आपका आभार भी। कम से कम आपने जो जागृति फैलाई, आपका जो डिजिटल मीडिया गांडीव चला है, बहुत ही सराहनीय है और यह हर महीने होना चाहिए। नहीं, हर दिन हम लोग कर रहे हैं वैसे तो। बहुत, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि आपकी ये पहल अच्छी है। खैर, गैर राजनीतिक चर्चा रखते हो तो हमको याद आ गया कि अरे हम तो आपके भी वार्ड में गए थे। अजय जी, ये बताइए कि अब धीरे धीरे जो है बनारस में टूरिज्म बढ़ रहा है, गोवा से अधिक जो है लोग जो है बनारस में आ रहे हैं। इस तरीके का एक मॉडल जब डेवलप हो जाएगा तो आगे चल के कितना बनारस में, जब देखिए जनसंख्या बढ़ेगी तो ये है गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन इससे ठंडक कितनी रहेगी, प्रदूषण जो है कितना कम होगा, कितना जो है बनारस का तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले लेगा। भाई साहब, आपको ये प्रश्न पूछने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है।
देखिए हमारा जो ये बनारस रहा है वो तो वैसे एक मौज मस्ताना रहा है, लेकिन उसमें अब जो है पहले हम लोग जब जाते तो लोग कहते थे अरे बनारस में जा रहे बहुत धूल होता है, बहुत वहाँ पे जो है कि कोई मौसम का ठीक नहीं, बड़ी गर्मी पड़ती है। तो जो मानसून था वो मानसून कहीं ना कहीं से हम लोगों से दूर था। अब उस मानसून को बनाने के लिए देखिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक तो नदी और एक पेड़, और यहाँ पर यह दोनों उपलब्ध हैं। तो इसके मानदंड से देखते हुए हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री मोदी जी, उनकी जो विचारधारा चली है स्वच्छ भारत, स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ वार्ड, स्वच्छ नगर निगम, उसकी अवधारणा से हमारे महापौर जी ने जो देखा रूप, जो देखा बहुत दूर की दूरदृष्टि से, तो उस दूरदृष्टि को सराहना करते हुए उन्होंने जो प्रयास किया उस प्रयास में वो सफल रहे। इसके लिए देखिए इसमें 4 आपको बताऊं तालाब भी है, ताकि कभी ये पानी कहीं भी स्रोत से कुछ हो जाए तो इस स्रोत का उपयोग हो सके, इससे इनका बचाव होगा। दूसरा ये कि पाथवे है, अब मान लीजिए कहीं भी हम लोग आते हैं जाते हैं, कुछ ये बगल में आपके रामनगर है, ये बगल में आपके घाट है, तो वहाँ से भी आएगा कि यार यहाँ से हवा की बयार जो जाएगी, ठंडी मौसम की बयार जाएगी, तो उसकी जो हवा जाएगी तो लोगों को अंदर एक ऊर्जा देगी। तो उस ऊर्जा को देखने के लोग जो आए तो एक पर्यटन को बहुत बड़ी इसकी बढ़ावा है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय महापौर जी की, उन्होंने जो प्रयास किया वो सफलतम प्रयास हुआ। और अभी तक जो लोगों ने इसके 1 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था, उसमें हम लोगों भी थे, हम लोगों को मिला था वार्ड नंबर 1 हमको, तो उस वार्ड नंबर में हम लोगों को जो पेड़ लगाए थे पार्षदों की तरफ से, वो पेड़ लगाया है। हम लोग देख कर आए, वो सारे पेड़ बचे हुए हैं, लेकिन जो अफवाहें उसके बाद चली हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे डिजिटल के माध्यम से, तो वो सारी अफवाहें को हम लोगों ने देखा है कि, और आप भी देख सकते हैं पूरे पेड़, कोई पेड़ की क्षति नहीं हुई है, सारे अफवाह दूर हैं, सारी अफवाहें बातें, सारी गलत बातें हैं। तो है कि कई सारी अफवाहें जो हैं, बात आप कर रहे हैं कि अभी आप टेम्परेचर बनारस की बात करें, BHU चले जाइए, BHU कैंपस के अंदर उसका टेम्परेचर कैसा है अभी इस गर्मी के, और चले जाइए मिलिट्री छावनी में, छावनी की तरफ चले जाएंगे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। हम इसी पे आने वाले थे, इसी पे आने वाले थे कि आप लंका पे घूम रहे हैं, एकाएक गर्मी लगती है, और जैसे एक बस गेट है, कैंपस का गेट है, BHU कैंपस का गेट, अंदर घुसी है ऐसे एकदम ठंडा हवा, जैसे कोई ऐसी एसी चला जा रहा है। तो ये लगने के बाद वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ डुमरी में देखने को मिलेगा, और वातावरण जो आसपास के लोग रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। भाई दूर के लोगों को तो मिलेगा, पास के लोगों को भी मिलेगा। तो ये अपने आप में अनोखा कार्य है, होना चाहिए और होता रहना चाहिए। 350 बीघे में जो है इसको बनाया गया है। 350 बीघा मतलब करीब होता है 3 करोड़ स्क्वायर फीट से, 3-3.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा ये जगह है। और यहाँ पे जो है इतने सारे पेड़, करीब 2.5 लाख पेड़ रहेंगे, 4 तालाब रहेंगे, 4 किलोमीटर लंबा पाथवे रहेगा। और ये सब जो है, बड़ी बात यह है कि प्रशासन का प्रयास होता है, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कलेक्टिव एफर्ट, जो कि सारे पार्षद, ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम किस दल के हैं या हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये देख रहे हैं कि बनारस के लिए अच्छा है तो ये होना चाहिए। भैया आपका नाम? नमस्कार, मैं मंडुआडीह वार्ड से पार्षद राजेश कनौजिया हूँ। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बनारस में कहीं जंगल है? नहीं है। सोचिए, हमें अपने आप गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने इस कार्यकाल में पार्षद हूँ, और ऐसे हम लोग के माननीय मेयर महापौर जी हम लोग को मिले हैं, जिनकी अध्यक्षता में हमें यहाँ पर जंगल के रूप में, वन संरक्षण के रूप में हम भी यहाँ पर 30-35 पेड़ हम लोग भी लगाए हैं। हम भी अपने हाथ से 30-35 पेड़, पहले तो पेड़ों को जाके आपने देखा कितने बड़े? पहले हम तो उतरे, पहले हम लोग वहाँ गया उस जगह पर कि जहाँ हम लोग ने पेड़ लगाया, तो वो पेड़ वहाँ पर है कि नहीं। और जिस तरीके से मीडिया में गलत तरीके से वैसे अफवाह फैलाई जा रही थी, हम लोग भी पर अचंभित हुए कि इस तरीके से देखा। लेकिन आज हम लोग ने, माननीय मेयर साहब ने स्वयं कहा कि सभी पार्षद चलेंगे, कोई पार्टी का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग चलेंगे, हम लोग कोई दल नहीं। यहाँ स्वयं जनप्रतिनिधि के रूप में आज डुमरी में हम लोग आए हैं, धरातल पर उतर कर हमने देखा कि अपने हाथ से पेड़ लगाया हुआ ही अन्य पेड़ भी एकदम हरा भरा काफ़ी दिख रहा है। और ये हम लोग को बहुत अपने आप गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसा वन संरक्षण में किस तरीके से देख रेख किया जा रहा है। माननीय मेयर साहब, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्ग पे माननीय मेयर साहब चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग को भी एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। जिस तरीके से काशी में काम हो रहा है, आप जान रहे होंगे, ये बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है। बाबा काशी विश्वनाथ जी पहाड़ी और जंगलों में बसा करते थे, मगर पहाड़ तो नहीं है, मगर जंगल बनाने का यहाँ काम चल रहा है। जंगल बन जाए, उससे कितना ऑक्सीजन जो है बनारस में। मैंने मियावाकी पद्धति तो काफ़ी दिन से सुनी थी,
मगर जीवन में पहली बार साक्षात उसको देख रहे हैं, जो कि खुद के द्वारा पेड़ लगाए हुए, उसकी सुखद अनुभूति को मैं नहीं बता सकता अभी। इतनी सुखद अनुभूति मिल रही है कि मियावाकी पद्धति होती क्या थी हम लोग जानते नहीं थे, मगर माननीय महापौर जी का देन है कि इस पद्धति को बनारस में डोमरी सूजाबाद में लाया गया और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका पूरा उल्लेख किया, इसलिए देख के आत्मा ही मन से खुश होता है। ये भी है कि जब प्रधानमंत्री जो है इन कार्यों के बारे में सराहना करते हैं तो अपने आप जो है और मोराल बढ़ता है कि इस तरीके का काम हम और करें। आप सब लोग जो है पब्लिक लाइफ में हैं और आप सब, हमको लगता है इस पार्षद के ग्रुप में सबसे नए पार्षद हैं आप, साहनी जी। तो आपके पास तो पूरे बनारस की जिम्मेदारी है एक तरीके से देखा जाए। इन लोगों के पास तो इनको तो बताया गया है कि आपका ये कार्य क्षेत्र है, आपका ये कार्य क्षेत्र है, आप तो, और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता होगा, कठिन भी हो जाता होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बगल में कटेसर और डुमरी दोनों के बीच में हम कटेसर में रह चुके हैं। अब कटेसर में रहने के बाद ये रास्ता हम कंटिन्यू आते जाते थे जब छोटे थे तब, और उसके बीच में हम यहाँ पे पेड़ पौधा, जैसे आप देख रहे हैं, पहले जंगल का थोड़ा बहुत पेड़ पौधा होता था, आज कम से कम प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने बाद और हमारे महापौर जी के माध्यम यहाँ देखिए सारे पेड़ पौधे लगा। उसके बीच में तालाब भी बनाने का काम किए और तालाब भी बना। और ये विपक्ष वाले को ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि जब यहाँ पेड़ वितरण वाला कार्यक्रम चालू हुआ और तालाब बना, और तालाब के बाद उन लोग को इसमें सहयोग करना चाहिए। और डुमरी पहले वाला डुमरी नहीं रह चुका। अब प्रधानमंत्री का क्षेत्र आने के बाद ये डुमरी गांव नहीं, बहुत बड़े स्तर से आगे चल के तो जमीन का तो रेट बढ़ ही गया है। ज़मीन का काफ़ी रेट बढ़ गया है। ज़मीन का रेट बढ़ने के बाद यहाँ जो पुराने लोग थे वहाँ बहुत खुश हैं, और खुश रहने के बाद बाहर के लोग आके यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ अपना अपना मकान अच्छे बनवा के रहने की कोशिश कर रहे हैं कि डुमरी में कहीं ज़मीन या जगह मिल जाए तो हम रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पेड़ पौधे के बीच में रहने का बहुत खुशी का उन लोग को महसूस होगा। हर आदमी चाहता है कि जहाँ हम अपना मकान रहे उसके बगल में हमारा पेड़ पौधा का बगीचा रहे, सारा चीज़ है। और ये तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ तो कभी कोई नहीं आता था, वो नहीं और ये एरिया बड़ा निगलेक्टेड रहा भी है। अक्सर करके हम लोगों के पास खबरें आती थी अखबार के माध्यम से कि कभी भी बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है। बालू वाला क्षेत्र था। बालू वाले क्षेत्र में क्या होता है कि लोग पहले आना नहीं चाहते थे। गांव है डोमरी, जिसमें लोग शहरों से ही आके छोटे छोटे अपने मकान लोग बनाए, और ये पूरा बालू की तरह लगता था देखने में, जैसे एकदम वीरानी छाई रहती थी। मगर इसकी हरियाली देख के तो अगर इसको गूगल पे भी सर्च किया जाएगा तो इसकी हरियाली बताती है, बिल्कुल देख सकते हैं। पूरा पूर्ण रूप से जब ये डेवलप हो जाएगा ये पूरा फॉरेस्ट, तो इसको जो है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप गूगल अर्थ पे जाएंगे और यहाँ पे देख पाएंगे। खैर भैया, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार मौर्य है। हम अक्थास से पार्षद हैं दूसरी बार। ये डोमरी में हम लोग पेड़ लगाए थे मिल के सभी लोग, ये बहुत अच्छा लगा। ये पेड़ बढ़ के समझ लीजिए नगर निगम की आय भी बढ़ाएगा, लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा। इससे जो जड़ी बूटियाँ निकलेंगी उससे सबका इलाज होगा। जड़ी बूटी से ज़्यादा तो इससे ऑक्सीजन निकलेगा। ऑक्सीजन, वही तो बता रहे हैं, शरीर को भी स्वस्थता देगा। इससे ऑक्सीजन कर्म जो भी निकलेगा उससे भी लोगों को बेनिफिट होगा। तो बहुत सारी फायदे हैं, ये आगे चल के बहुत लोगों को लाभ देगा। आपका शुभ नाम है? राजेंद्र पटेल। मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हैं श्रीमती कुसुम सिंह पटेल। मैं उनका प्रतिनिधि हैं, पूर्व पार्षद भी हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे हम लोग बेंगलोर के बारे में बहुत सुनते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर का तापमान जो है वो मतलब इतना गाड़ी चलने के बाद भी, इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद भी बहुत कम रहता है। और उसके पीछे कहा जाता है कि बेंगलोर की हरियाली जो ग्रीन बेल्ट है, और बेंगलोर में खूब सारे पॉन्ड बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं, जिससे जो है पूरे शहर के तापमान को मैनेज कर लिया जाता है। यहाँ पे भी 4 तालाब बनाए गए हैं, और हमें उम्मीद है बनारस उधर का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इस तरफ के क्षेत्र में मतलब गंगा इस पार जो है, इससे जो है टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल होगा। अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर आज इतना ज़्यादा था, लेकिन आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस समय टेम्परेचर मुझे लग रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ होगा इस समय। 20 नहीं, 30-32 के आसपास।
लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोग इतनी गर्मी झेल कर आए हैं, तो यहाँ पर हमको 20 के तापमान जैसा महसूस हो रहा है बॉडी को। अब आप सोचिए कि जब ये बन जाएगा तो फिर क्या होगा? ये बन जाए शिमला का मजा आ सकता है। बिल्कुल एकदम आपको वही जो बंगलोर का मॉडल है वो मॉडल यहाँ काशी में माननीय महापौर जी ने उतारने का कोशिश किया है। तो ये 300 एकड़ में वही नज़ारा हम लोग देखने को भविष्य में मिलेगा। हमारे बच्चों को भी एक इतिहास बन करके यहाँ एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होगा। और हम लोगों को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ों पर गर्व है, सारे पार्षदों को। हम लोग जो पेड़ लगाए हैं हम लोगों की निगाह में कि ये पेड़ हमारे हाथों द्वारा लगाया गया है, तो यह भी हमारे लिए एक जो है कि एक इतिहास बनाने का काम माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में जो है पार्षदों ने किया जो, और ये इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्णिम काल तक ये जीवंत रहेगा। धन्यवाद। आपका नाम भैया? मैं राज कपूर चौधरी, पार्षद पढ़िया। बढ़िया साहब पार्षद हैं, थोड़ा सा तो आने में तकलीफ हुआ होगा यहाँ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक कारपूलिंग करके आए? 1 नवंबर को हम लोग पूरे अपने पार्षद के साथ हमारे लगभग 50 वार्ड के भी आके पेड़ लगाए हैं, और हम लोग देखें आज हमारे जो साथ के लगाए पेड़ एकदम सही है। अपने लगाए पेड़ फल देने लगते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा भाई, जैसे पेड़ लगाइए आगे चल के अगर फल देगा तो अच्छा ही लगेगा। ये तो रहेगा ना कि आगे चल के हम 10 साल 15 साल बाद ये तो कह सकते हैं कि उस जगह पे हमने 15 पेड़ लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप नेता विपक्ष भी हैं? मैं सचेतक समाजवादी पार्टी का हूँ। अब ये बताइए कि जिस तरीके से महापौर जो हैं हमारे काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि एक तो ये प्रोजेक्ट, और दूसरा इस प्रोजेक्ट के अलावा हम देखें अगर सदन की जो कार्यवाही होती है तो अशोक तिवारी का नेतृत्व कैसा रहा? देखिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ यह जगह गंगा जी का किनारा है, और ये बहुत, हम तो भाई अपने महापौर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति के साथ इन्होंने पौधारोपण का काम किया। इसमें सभी नगर निगम के हमारे पार्षद किसी दल पार्टी के हों, और हमारे नगर निगम कर्मचारी और तमाम सब जिनको भी महापौर जी ने अधिकृत किया था, सारे लोगों ने मिलकर सहयोग किया, पेड़ लगाया। आज के समय में जिस तरीके से रोड चौड़ीकरण हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, उसके लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा जगह इतना बड़ा, हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि नगर निगम में ये हुआ है पहली बार। एक सवाल और है, आप समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं इस सदन में, क्या ऐसा कुछ होता है कि आपके काम जो है रुकते हों या फिर किसी तरीके से इस बिनाम पे रोके जाएं कि आप दूसरी पार्टी के? देखिए, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपने पूछा है, चूँकि आप मैं ऐसे जगह, ये तमाम जो भी सरकारें रहती हैं भाई, जो जिस दल का पार्टी का पार्षद रहता है उसके काम ज़्यादा होते हैं, हम लोगों के काम होते हैं, लेकिन महापौर जी ने जो उनका बजट होता है वो सभी पार्षदों को एक बराबर देते हैं। काम रुकता नहीं है ना? काम रुकता नहीं, और रुकेगा भी तो। हम लोग हैं समाजवाद के हैं, तुरंत बैठ जाएंगे रास्ते पे, क्यों नहीं काम होगा? काम होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि महापौर जी सभी पार्षदों को एक बराबर काम देते हैं। अच्छा, ये तो है कि जैसे अगर जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जाता है कि 2-3 मतलब सपा कांग्रेस एकदम आक्रामक हो जाते हैं आमने सामने, लेकिन यहाँ अलग ही पिक्चर देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ा, एक अच्छा, ये दल पार्टी से उठ के जो काम किया गया, इसमें हम लोग सब लोग सहयोग है। जब जब यहाँ जरूरत पड़ेगी और भी इस तरीके से हम सभी पार्षद एक साथ होकर ये काम करेंगे। महापौर जी की एक खासियत आपको मैं बता दूं, कभी भी 100 पार्षदों में उन्होंने कभी दल वाइज नहीं किया। उनके लिए 100 पार्षद मीन्स 100 पार्षद, चाहे वो सपा का हो, निर्दल हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, वो शहर के विकास, नगर निगम के विकास के लिए 100 पार्षद दल की बात करते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार का, आप बैठे हैं पूछिए, किसी भी जब भी काम का भी होता है कि बंटवारा हो रहा है तो किसी जगह 40 लाख चला, किसी 50 नहीं, बराबर सबको। और एक चीज़ बता दें, एक अच्छा है कि ये जो पहल महापौर जी ने किया बिल्कुल सकारात्मक है, कि अगर किसी भी पार्षद के, किसी दल पार्टी के अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसको स्वयं महापौर जी अपना संज्ञान लेके हस्तक्षेप करते हैं। ये थे हमारे साथ बनारस के कुछ पार्षद जो कि काफ़ी खुश हैं इस मियावाकी फॉरेस्ट को लेकर, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये फॉरेस्ट, ये जंगल पूर्ण रूप से खिल जाएगा और बनारस को एक ग्रीन कवर प्रोवाइड करेगा। ओम सिंह के साथ गौरव द्विवेदी, गांडीव डिजिटल, डोमरी।